समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज जो बात करने वाले हैं वह है अमरोहा जनपद की तहसील हसनपुर का ग्राम पंचायत गांव बुरावली। ग्राम बुरावली में हम इस समय खड़े हुए हैं। नवनिर्वाचित प्रधान हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। लेकिन आपको हम थोड़ा सा ये भी बता दें, ये गाँव अभी कुछ समय पहले तक चर्चाओं का विषय बना रहा। चर्चाओं का विषय इसलिए ये गाँव बना कि यहाँ पर बीडीसी के चुनाव में एक बूथ पर किसी बीडीसी प्रत्याशी का चिन्ह गायब हो गया था, इसलिए उस बूथ पर दोबारा चुनाव हुआ, इसलिए ये गांव चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं, ये बात करेंगे इनसे, नवनिर्वाचित प्रधान है कि ये कितनी बार चुनाव लड़े और ग्राम प्रधान में कैसे इनको विजय हासिल की, कितने वोटों से जीत हासिल की, क्या इनके मुद्दे रहे थे, आने वाले समय में इनके मुद्दे तो चुनावी क्या थे और आने वाले समय में किस तरीके से अपने गाँव को देखते हैं, ये सभी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफ़र जुरीद। जफ़र जुरीद। जफ़र जी, ये बताइए, जो आप ग्राम प्रधान का चुनाव जीते हैं, कितने वोटों से जीते हैं? 370 वोटों से जीत। 370 वोटों से चुनाव जीतने का मतलब है कि एक तरीके से बम्पर जीत होना। जी। अच्छा, आप जो ग्राम प्रधान का चुनाव जीते हैं, आपके क्या विकास के मुद्दे रहे थे चुनाव से पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी गांव की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सब लोगों का, और ख़ासकर आप लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का, सभी का। यहाँ प्रशासनिक तौर पे भी बड़ा सहयोग रहा, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। सबसे खुशी की बात यह है, मेरे गांव वालों ने, सब ने, मित्रों ने, साथियों ने, सब ने बहुत सहयोग करा। और मुद्दों की बात यह है, सबसे हमने जब राजनीति की, हमारे पिताजी ने 40 साल राजनीति की क्षेत्र में, गांव के लोगों के लिए निस्वार्थ काम किया। जो असली समाज सेवा है वो हमने की, समाज सेवा की और करते रहेंगे। चुनाव है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, इसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। ये तो जनता है, जनता का निर्णय है, जनता ने जो फैसला लिया वो हमारे लिए सर्वोपरि है। नहीं, मैं ये बात तो आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन अभी जो आपने एक सवाल और खड़ा कर दिया, आपने खुद से बता के, आपने अभी कहा 40 वर्ष राजनीति की। 40 वर्ष राजनीति, कैसी राजनीति मतलब? उन्होंने केवल समाज सेवा की, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा दूसरों को लड़ाया। यानी कि जफ़र जी, अगर ये कहा जाए कि आपके पिताजी की ही देन है जो आप इस बार ग्राम प्रधान बने हैं? इसमें कोई शक नहीं है। हम जो भी कुछ है हमारे पिताजी की बदौलत है। उन्होंने लोगों के लिए अच्छे काम किए, समाज में अच्छे काम किए। और हमारे पिताजी की राजनीति का एक सबसे बड़ा अहम ये रहा कि उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, जाति की राजनीति की, सर्व समाज की राजनीति की। सर्व समाज से जुड़े हुए रहे और आज भी मुझे जो समर्थन प्राप्त हुआ है वो सर्व समाज का हुआ है। मेरे गांव में जाटव समाज भी काफ़ी है, खड़गवंशी समाज भी है। मेरा सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं सबके, जो भी उनकी मुझसे अपेक्षाएं हैं, मैं उन पर खरा उतरूं, सबका सहयोग करूं। सबके लिए जो पात्र व्यक्ति है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। गांव में जो भी योजनाएं आती हैं, ब्लॉक से हों, ज़िले से हों, मेरी कोशिश ये रहेगी, प्राथमिकता ये रहेगी, सब लोगों का साथ मुझे अगर मिला है तो मैं सब लोगों के लिए काम करूँ। मेन मुद्दे होते हैं गाँव में। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ सफाई की है। सफाई व्यवस्था बहुत निचले स्तर की है, मुझे इस पर ध्यान देना है। हमारे यहाँ एक सरकारी अस्पताल है, काफ़ी टाइम से है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं ज़िलाधिकारी महोदय से मिलूँ या सीएमओ साहब से मिलूँ, यहाँ एक डॉक्टर या कंपाउंडर एक नियुक्त होना चाहिए। जो बेचारे गरीब लोग हैं बहुत, क्योंकि गरीब जनता ज़्यादा होती है गाँव में, आप भी जानते हैं, कम से कम उन्हें प्राथमिक जो उपचार है वो उनको यहाँ मिलना चाहिए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनके लिए मैं यहाँ एक डॉक्टर की मांग करेंगे। अस्पताल है क्योंकि वो चालू होना चाहिए, और बाकी जैसी भी योजनाएं आएंगी उनका लाभ पात्रों को मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे आपने भी बताया गांव में कुछ गंदगी, जल भराव वगैरह की समस्या आप बता रहे थे, और गांव में जैसे हॉस्पिटल का मामला आपने लिया, तो प्राथमिकता क्या होंगी? सबसे पहले जो हम कार्य करेंगे वो क्या करेंगे? क्योंकि आने वाले 5 वर्ष काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे कार्य होंगे वो क्या होंगे? भाई, सबसे पहले तो मुझे देखो गाँव की सफाई पर ध्यान देना है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के, यानी कि अगर हमारा गांव स्वच्छ होगा तभी प्रदेश स्वच्छ होगा, और स्वच्छ प्रदेश होगा तो तभी स्वच्छ भारत होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना तभी साकार होगा। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करना, यानी कि धर्म से ऊपर उठकर, इन्होंने बात कही है अभी जफ़र जी ने, कि धर्म से ऊपर उठकर मैं जो है लोगों की सेवा करूँगा। धर्म से ऐसा नहीं है कि मेरे धर्म के लोगों ने मुझे वोट दिया है, सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है, और सब पूरे गाँव को लेकर साथ चलना है। अच्छा, लोगों से कुछ अपील करेंगे गाँव वासियों से? नहीं, मेरी गांव वालों से अपील ये रहेगी, एक तो सबसे पहले चुनाव है,
हारने वाले को हार स्वीकार करनी चाहिए, जीतने वाले को जीत, उसको शांति से प्यार के साथ लेना चाहिए, क्योंकि हमें सबको यहीं रहना है। चुनाव आज है, अब नहीं है 5 साल तक, लेकिन सबको प्यार मोहब्बत से मेल मिलाप से रहना चाहिए। ये मेरा सबसे प्रार्थना है, गुजारिश है, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। देखो कितनी अच्छी बात कही। चुनाव है, आता जाता रहता है, लेकिन आपसी संबंध नहीं खराब करने चाहिए। आपसी जो सौहार्द है उसको बनाए रखना चाहिए। और किसी भी तरीके से अगर चुनाव आप लोग हारे भी हैं या खुद जफर चुनाव जीते हैं तो किसी प्रकार का कोई उत्सव वगैरह, ऐसा हमने गांव में सुना था, उत्सव वगैरह कोई नहीं मनाया? नहीं, हमने कोई उत्सव नहीं मनाया, शांति से, क्योंकि देखो देश में इस टाइम कोरोना काल चल रहा है और घर घर में इस टाइम बीमार लोग हैं, कोई फीवर से है, किसी के मौत हो रही है, सब बेचारे सदमे में है, तो इसमें जश्न क्या होता है? जश्न कुछ नहीं है, है? हाँ, चुनाव तो कुल मिला के जो होना है वो तो हो ही चुका है, लेकिन हमें अपने देश की स्थिति भी देखनी है। हमारे देश में आज मतलब इतना बड़ा काल है, ये ऊपर वाला सब भगवान से प्रार्थना है कि इससे जो है दूर करे, सबको स्वस्थ रखे, मेरी यही मनोकामना है। सही बात है, कोरोना काल चल रहा है और हम भी आपसे, समर इंडिया भी आपसे अपील करता है कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर में रहें। घर के बाहर एक अदृश्य शक्ति घूम रही है, वो दुश्मन है हमारा, अदृश्य दुश्मन घूम रहा है, वो किसी को नहीं पता कहाँ किसको मिल जाए। तो भाई सभी से हमारा भी आग्रह है कि अपने घर पर रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।